श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी मठपति मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। शुरू के 6 दिन ये कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में देख सकते हैं और अंतिम दिन की जो कथा रहेगी 2 दिसंबर की, वो कथा आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। इस वीडियो में आपको 5 सोमवार किए जाने वाले आज की कथा के गुरुजी का बताए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी मिलेगी। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उपाय करने में आसानी हो। 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के नियम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के उपाय भी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होंगे। साथ ही बेलपत्र तोड़ने के नियम, कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज 30 नवंबर 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनवासी जो बूढ़ा देव की पूजन अर्चन करते हैं, आप उनसे बोलें कि आपने अपने जो पूर्वज होते हैं, अगर आप उनसे पता करेंगे कि बूढ़ा देव कौन है तो वे बताएंगे कि ये भोलेनाथ का ही एक रूप है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विशाल समुद्र बड़े बड़े जहाज को डुबो देता है, महल को, बिल्डिंग को डुबो देता है, पर उस समुद्र में तेल की एक बूंद आ जाए तो क्या समुद्र उसे डुबो सकता है? नहीं डुबो सकता, क्योंकि तेल एकदम हल्का होता है, उसने भार तत्व नहीं लिया है। उसी तरह इस संसार सागर में सभी को डूबना है, पर जिसने भगवान शिव की संगति ले ली है उसे कोई डुबो नहीं सकता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ओम का उच्चारण से होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताए कि लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से आँख की रोशनी बढ़ती है, पैरालाइज की जो बीमारी होती है वो दूर होती है, हाथ पाँव की जो कंपन होती है वो दूर होती है। जैसे ओम का हम नाद करते हैं लंबा स्वर खींचकर, इस तरीके से ओम का उच्चारण करना है। ओम, इस तरीके से ओम का नाद आपको करना शुरू करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं, आपके डमरू की नाद से, आपकी गंगा की धार से करोड़ों मंत्र बने हैं और इनमें अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो कुछ ऐसा कर दो कि उसे नरक ना भोगना पड़े और आपके धाम में अनंत काल तक वास करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। तो माता पार्वती कहती हैं, मैंने मेरे पिता हिमालय राज से उनके मुख से जो सुना था वो हम कहते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाएं, पर एक लोटे का जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो वो जिस हाथ का उपयोग करते हुए लोटे को पकड़ेगा तो उसके हाथ में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वो भी सही होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सोमवार के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिसे आपको 1 दिसंबर विशेष शिव सोमवार के दिन करना है। 5 सोमवार करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताए गुरुजी ने कि 5 सोमवार आपको ये सरल उपाय करना है, जिसमें आपको 5 बेलपत्र लेना होंगी, 5 कनेर के पुष्प और 5 चावल के दाने लेना है। शिव जी के मंदिर में लेकर जाओ। सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सभी चीज़ें अर्पित कर दो। 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प और 5 चावल के दाने आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सभी चीज़ें आपको अर्पित कर देना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए और सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इस तरीके से निवेदन करते हुए सारी चीज़ें शिवलिंग पे अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। साथ ही भोलेनाथ से निवेदन करते हुए कहना है कि जैसे आप माता अशोक सुंदरी की बातें स्वीकार करते हो, मेरी भी बात को स्वीकार करो। 5 सोमवार करके देखना, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कल 1 दिसंबर सोमवार का दिन है, तो आप इस दिन से ये उपाय शुरू कर सकते हैं और आपको हर सोमवार मतलब 5 सोमवार ये उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ललिताबाई साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर का अंदेशा बताया। इसके बाद रायपुर में छोटा सा टुकड़ा निकालकर मुंबई भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आई और कैंसर की पुष्टि हो गई। डॉक्टर ने इलाज बताया और खर्चा भी 60,000 का बता दिया। किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और कथा सुनने को कहा। जल का आचमन करना शुरू किया और 3 से 4 महीने में पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जमुना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2014 में शादी हुई, 2017 में गर्भ ठहरा पर बच्चा चला गया। 2019 में जुड़वा बच्चे हुए पर अस्वस्थ होने के कारण दोनों शांत हो गए। मैं खूब रोती कि मेरे बच्चे
होकर मर जाते हैं। किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा और कथा पंडाल की मिट्टी गर्भ में लगाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया और 2024 में वापस गर्भ ठहरा और बच्चा कुछ महीने पहले हुआ। मैं घबरा गई, पर बच्चा स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ से स्वयं माता पार्वती से कहा है कि संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य चाहे मंत्र बोले या ना बोले, वो अपनी भाषा में जो बोले मैं उसे स्वीकार कर लूँगा और उसका कल्याण कर दूँगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले का केवल आप मुख का दर्शन कर लोगे तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा सीहोर वाला महाराज नहीं कहता, ऐसा शिव महाप्राण कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई, लिखती है, हमारे गांव में सभी पहले सत्संग में जाते थे, पर किसी के बहकावे में आकर मूर्तियों का विसर्जन कर दिया और भगवान से दूर होने लगे। मेरी बेटी भी दूर हो रही थी। मैंने एक बार कथा सुनने को कहा और प्रार्थना करी और बाबे कृपा से बेटी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया और धीरे धीरे पूरा गांव वापस शिवमय हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ राह नहीं दिख रही हो, थोड़ा सा लाल चंदन आपको गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना शुरू करना है। जलाधारी में जो राइट साइड है वो गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट साइड कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है। तो आपको जो लाल चंदन है आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर फिर आप लाल चंदन का प्रयोग करें। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको लगाना है। इसके बाद उत्तरी मुख होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। 3 से 4 दिन करके देखिएगा, जीवन में राह दिखेगी, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। पर इसके साथ साथ आपको प्रयत्न भी करना है, मेहनत भी करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुमित्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करना चाहूँगी। भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने सर का ऑपरेशन करने को कहा। उनका ऑपरेशन हुआ और उनको आईसीयू में रखा गया और श्वास भी खुद लेने से तकलीफ हो रही थी। हमने आपके बताए अनुसार शिव पर चढ़े हुए जल को उनके मुख में एक बूंद डाल दिया, शरीर में लगा देते, बेलपत्र को भी बेड के नीचे रख देते, कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोल देते और आपकी कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की और भाई के लिए प्रार्थना की। पंडाल की मिट्टी बेड पे लगा दी और 15 मिनट बाद श्वास अच्छे से लेना उन्होंने शुरू कर दिया। आज भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो आपको स्माइल मिलेगी, और आपके नसीब में गुस्सा है तो आप किसी को गुस्सा दोगे तो गुस्सा ही आपको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जब शरीर में कोई दवाई असर नहीं करती है तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। आप दवाई का आचमन करने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें और इसके बाद दवाई ले सकते हैं। दवाइयाँ कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। बेलपत्र तोड़ने का एक नियम बताया गया है। बेलपत्र को सोमवार के दिन भूलकर भी ना तोड़ें। इसके अलावा कुछ तिथियां विशेष है, जिसमें चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नौमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, संक्रांति की तिथि, प्रदोष की तिथि और शिवरात्रि। इन तिथियों में आपको बेलपत्र भूलकर भी नहीं तोड़ना है। इसके अलावा आप सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी बेलपत्र ना तोड़ें। इसके बाद बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो आप 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक माँ दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव महाप्राण कथा होगी और इसके बाद 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दुर्ग में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर दिसंबर महीने की जो सबसे आखिरी कथा है वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई में शिव महाप्राण कथा होगी। आज की उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।